कलंदर के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जूही अपने बाप से इस बात का शिकवा करेगी कि उसकी माँ उसे बहुत काम करवाती है। हालांकि जूही बहुत ही कामचोर है, वो कोई भी काम नहीं करती। इस बात पर जूही का बाप उसको कहता है कि तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ अरसे बाद दुर्योधन तबरेज़ की दुल्हन बनकर इस घर में आएगी तो उसके बाद सारे घर के काम वही किया करेगी। तबरेज़ की फैमिली ने अभी से सोचा हुआ है कि दुर्योधन को नौकरानी बना के ही रखना है और घर के सारे कामकाज उसी से ही लेने हैं। अभी वो ये सारी बातें डिस्कस कर ही रहे होंगे कि तबरेज़ की कॉल आ जाएगी। तबरेज़ कॉल पे अपने बाप को बताएगा कि उसकी बहुत ही अच्छी जॉब हो गई है और वो साथ साथ ये भी कहेगा कि इस जॉब का क्रेडिट जो है वो दुर्योधन को जाता है, क्योंकि दुर्योधन मेरे लिए बहुत ही लकी साबित हुई है। हालांकि ये जॉब सुंबल की सिफारिश की वजह से मिली है और इस जॉब की वजह से आगे चलकर तबरेज़ बहुत बड़ी कीमत चुकाने वाला है। और अगले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि दुर्योधन के ताया यानी कि अयूब साहब वो इरफान से ये बात कहेंगे कि मेरे घर की बरकत है दुर्योधन वो अब तुम्हारे घर आ रही है तो तुम उसका बहुत ख्याल रखना, उसका दिल नहीं टूटना चाहिए। हालांकि दुर्योधन की शादी तबरेज़ से हो रही है, इरफान से नहीं हो रही, लेकिन उसके बावजूद भी दुर्योधन के जो ताया हैं वो इरफान को ये सारी बातें कहेंगे, क्योंकि बाकी सब फैमिली मेम्बर्स की निस्बत उन्हें यह लगता है कि इरफान सबसे ज़्यादा नरम दिल है। लेकिन दुर्योधन की तबरेज़ के साथ शादी के बाद चाहे इरफान जितनी भी कोशिश कर ले, चाहे वो दुर्योधन का जितना भी साथ देने की कोशिश करे, लेकिन दुर्योधन का दिल टूटना ही है। लेकिन दुर्योधन की तबरेज़ से शादी के बाद वहां पर जाकर दुर्योधन के साथ कुछ खास अच्छा सलूक नहीं होने वाला। दुर्योधन को वहां पे नौकरानी बनाकर रखा जाएगा। और वैसे भी तबरेज़ के बाप ने दुर्योधन की तबरेज़ से शादी इसलिए की थी क्योंकि वो चाहते थे कि तबरेज़ की कमाई का ज़्यादातर हिस्सा उन्हीं के घर में आए। जूही और जूही की माँ हर वक्त दुर्योधन पर यह एहसान जतलाती फिरेंगी कि हमने तबरेज़ से तुम्हारी शादी करके तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, वरना तुम तबरेज़ के लायक नहीं थी। लेकिन दुर्योधन ये सारी बातें बर्दाश्त कर लेगी। लेकिन मामलात तब ज़्यादा बिगड़ जाएंगे जब तबरेज़ का रवैया भी दुर्योधन के साथ अच्छा नहीं रहेगा। अगरचे तबरेज़ ने दुर्योधन के साथ अपनी मर्ज़ी से शादी की थी, लेकिन इस शादी के बाद तबरेज़ लालच की वजह से सुंबल से शादी कर लेगा। अगरचे तबरेज़ के बाद बहुत ही अच्छी जॉब है, लेकिन लालच की वजह से वो सुंबल से शादी कर लेगा और वो ये चाहेगा कि ये सारा कारोबार जो सुंबल का और उसके बाप का है वो उसका हो जाए। सुंबल से शादी करते हुए तबरेज़ इस बात को भी नज़रअंदाज कर देगा कि सुंबल की मेंटली कंडीशन क्या है, वो एक नफ्सियाती मरीज़ा है और सुंबल उसे दौलत तो दे सकती है लेकिन कभी भी अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकती। वो हमेशा तबरेज़ के साथ ऐसा ही सलूक करने वाली है कि जैसा तबरेज़ उसकी मलकियत हो। लेकिन कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो तबरेज़ दौलत पाने के लिए अपना सब कुछ खो देगा और बहुत ज़्यादा दौलत कमाने के चक्कर में तबरेज़ सबको ज़्यादा हर्ट कर देगा। सबसे ज़्यादा वो दुर्योधन को हर्ट करेगा। और कहानी की जो दूसरी लव स्टोरी चल रही है वो शफ़क़ और इरफान की लव स्टोरी है। और आपने अब तक देख लिया होगा कि शफ़क़ और इरफान की मंगनी हो चुकी है, उनका रिश्ता तो तय हो चुका है, लेकिन इस रिश्ते पर जूही बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। और अगली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जूही इस रिश्ते को तोड़वा देगी और शफ़क़ की शादी इरफान से नहीं बल्कि किसी और जगह हो जाएगी। इरफान चूँकि शफ़क़ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है तो वो अपनी माँ से रिक्वेस्ट करेगा कि वो अपनी अना को साइड पे रखते हुए दोबारा से शफ़क़ के लिए रिश्ता मांगे, लेकिन इरफान की माँ सफ़िया इस बात पर बिल्कुल भी नहीं मानेगी और इस तरह से शफ़क़ और इरफान की जो लव स्टोरी है उसका एंड इतना अच्छा नहीं होने वाला। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।